हेलो एंड नमस्ते। डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। ये है वन डिजिटल एंटरटेनमेंट और चैनल टू ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर और आज हम बात करेंगे तो दूसरा शो पे प्रीव्यू और प्रिडिक्शन की, क्योंकि मैच है 2011 का फाइनल का रीप्ले एक तरीके का। वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका और मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्रीलंका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखने वाले निशाद पै वैद्य। वेलकम निशाद जी, थैंक यू सो मच। आपने कहा रीप्ले है, मगर उस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अभी सिर्फ विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन थे उस वो ड्रेसिंग रूम्स में। हाँ, तो अभी वही दोनों है। रोहित शर्मा हैड मिस्ड द बस बैक देन, मगर आज उन्हें मौका है अपने होम सॉइल पर एक वर्ल्ड कप मैच खेलने का। देखिए, वानखेड़े स्टेडियम का जो मैदान है इतना खूबसूरत सा है। 2011 के लिए मैदान रिवैम्प किया गया था, रीबिल्ड किया गया था। 5 मुकाबले जो पिछले खेले गए यहाँ पर 301 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, लेकिन 391 391 इज द एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग स्कोर। वो क्योंकि साउथ अफ्रीका ने वो बड़े रन बनाए थे इंग्लैंड के सामने और फिर बांग्लादेश के सामने, और वो जो 2 मैच बैट फर्स्ट जीते वो ही 2 टीम ने जीते, तो इसीलिए हमें ये आंकड़े ऐसे नजर आते हैं कि एवरेज विनिंग स्कोर बैटिंग फर्स्ट इज 391। तो इसका पूरा श्रेय ना साउथ अफ्रीका को जाता है ऑनेस्टली। बिल्कुल बिल्कुल साउथ अफ्रीका को जाता है। और यहाँ पर अगर पेसर्स की बात करें तो उनका ज्यादा दबदबा रहता है। 81% विकेट्स हैव बीन टेकन बाय द पेसर्स और 19% स्पिनर्स के नाम है। कैसे देखते हैं आप इस आंकड़े को? पहले बैटिंग करना, पहले गेंदबाजी करना, क्योंकि बैटिंग करो तो आपको बहुत मारना पड़ता है। मुझे लगता है अभी जिस प्रकार से ये 2 वर्ल्ड कप मैच हुए साउथ अफ्रीका के, मुझे लगता है यहाँ पे अभी टीम्स यही सोचेंगी हम पहले बैटिंग करेंगे, मगर अगर यहाँ देखें कि यहाँ टेनिस बॉल बाउंस टाइप का एक मिलता है। वानखेड़े का जो पिच है, हम थोड़ा रेडिश सॉइल देखते हैं, तो इसीलिए सीमर्स को वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अतिरिक्त उछाल के साथ एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात भी हम जल्दी करेंगे। पिछले 5 जो विश्व कप के मुकाबले रहे दोनों टीमों के बीच में, इवनली पॉइज्ड, नथिंग सेपरेट्स द टू साइड्स। दोनों टीमों ने 9 मुकाबले खेले टोटल, उसमें 4 इंडिया के नाम है और 4 श्रीलंका के नाम है। इतना बोलते ना कड़ा मुकाबला है ये दोनों टीमों के बीच में। कैसे देखते हैं आप इस आंकड़े को? क्या ये आंकड़े में आप किसी को फेवर कर रहे हैं? क्या हिस्ट्री मैटर करने वाली है आज इस मुकाबले में? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अभी हिस्ट्री इतनी मैटर नहीं करने वाली, क्योंकि 2011 तक ये 2 टीम ना काफी मतलब इवन हैंडेड थे तभी तक, मगर फिर अगर आप अभी का आंकड़ा देखें जो श्रीलंका को भारत ने काफी वर्षों से डोमिनेट किया है, आई थिंक राइट नाउ इट इज वेरी मच इन इंडियाज फेवर। या एंड आई एब्सोल्युटली एग्री, क्योंकि इंडिया इस फॉर्म में चल रही है पूरे वर्ल्ड कप में। इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। देखना होगा भारत ये मुकाबला आगे कैसे ले जाएगी, क्योंकि ये दोनों टीमें जो है इनके पिछले 5 मुकाबलों में आई थिंक रिजल्ट्स कुछ अलग होंगे। ओवरऑल भले ही वर्ल्ड कप में 4-4 है, कोई ज्यादा सेपरेशन नहीं है दोनों टीम में, लेकिन यहां पर आप देखें तो ये तो क्लीन स्वीप है। 5-0 टू इंडिया। फुटबॉल स्कोर नहीं है, क्रिकेट का है ये। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इस साल भारत आए थे श्रीलंका, और फिर वो 3 एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने आसानी से जीत हासिल की थी। खास करके जो वो त्रिवेंद्रम में जो मुकाबला खेला गया था, 317 रनों से जो मार्जिन से भारत जीते थे, दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन। और उसके बाद तो एशिया कप में जो सितंबर 12 को खेला गया था वो कांटे की टक्कर रही, क्योंकि भारत को एक छोटे स्कोर में डिसमिस किया था और फिर उसके बाद जो है भारत ने वो स्कोर डिफेंड किया था। एंड देन एशिया कप फाइनल वाज जस्ट वन वे, जब 50 पे श्रीलंका को ऑल आउट किया था और फिर भारत ने वो स्कोर चेस किया था विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया ने हराया श्रीलंका को पिछले कुछ मुकाबलों में। इनफैक्ट लास्ट मुकाबला ही आपने बताया एशिया कप का फाइनल था जो 1 साइडेड विक्ट्री थी। तो क्या ये एक मानसिक दबाव लगेगा कहीं भी श्रीलंका को? देखिए, ये अभी सिर्फ उस मुकाबले की बात नहीं है, ये मायने रखता है कि कैसे श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलते आ रही है। और मैं मानता हूं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के सामने एक मुकाबला था जो वो जीत सकते थे और अफगानिस्तान के सामने एक बड़ा स्कोर पोस्ट कर सकते थे, तो श्रीलंका का वो इतना कॉन्फिडेंस ऐसा नजर नहीं आ रहा है, अब तक नजर नहीं आया। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात करें तो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है ये कॉन्फिडेंस से भरपूर है, टैलेंट का भंडार है। क्या कहना है आपको इस पूरे आंकड़े के बारे में? इट्स ब्रिलियंट। मुझे लगता है रोहित शर्मा क्लास अपार्ट, क्योंकि इनका एक अंदाज है कि वो अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे, इसीलिए स्ट्राइक रेट 119 की है। मगर फिर जो लखनऊ में मैच हुआ वहां उन्होंने विकेट को पढ़ा और फिर जब बाकी दूसरे तरफ जब बल्लेबाज आउट होते रहे तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि चलो मैं अपना समय लूंगा और फिर एक लंबी पारी खेलूंगा। हिज 87 was easily worth a good 150 on a good batting track on that day. विराट कोहली consistent as always, केएल राहुल भी dependable रहे इस टूर्नामेंट में। कुछ सवाल उठ रहे श्रेयस अय्यर पर, मुझे लगता है ही इज गोइंग टू कम गुड, और शुभमन गिल हैज बीन गेटिंग आउट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, बट मुझे लग रहा है कि वो अभी भी अच्छे फॉर्म में।
बिल्कुल ये था देखिए इंडिया के बैटिंग का हाल। श्रेयस अय्यर के ऊपर सवाल उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं। शुभमन गिल के ऊपर वापसी की है, ईशान किशन बाहर बैठे हैं, बहुत सारे सवाल क्रिकेटर्स उठा रहे, सारे लोग उठा रहे। लेकिन सारे सवालों के जवाब देने के लिए श्रीलंका के बल्लेबाजों के ऊपर भी एक बार नजर आते हैं, उनका क्या आंकड़ा रहा है। सदीरा समरविक्रमा हैज हैड अ फिनोमिनल वर्ल्ड कप दिस टाइम एंड द वे ही इज प्लेइंग, ऐसा लग रहा है कि अलग ही लय में नजर आए। 331 रन इनके नाम है। पाथुम निसांगा ऑन द अदर हैंड बहुत बढ़िया। कुशल मेंडिस कप्तान, शुरुआत अच्छी थी, फिर थोड़ी सी धीमी पड़ गई। आपको क्या लगता है इस बैटिंग के बारे में? क्या ये हेवीली डिपेंडेंट है, जैसे भारत की बैटिंग लाइनअप के बारे में हम सोचते आ रहे थे इतने सालों से कि ये टॉप 3 पे डिपेंडेंट रहती है? क्या ये बैटिंग लाइनअप हेवीली डिपेंडेंट है अपने टॉप ऑर्डर पर? टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट है क्योंकि पथुम निसांका, कुशाल मेंडिस और सडीरा समरविक्रमा की जो तिगड़ी है इस पर डिपेंडेंट है। बट दे विल ऑल्सो होप कि जो अभी पथुम निसांका के साथ ओपन करेंगे, या तो डिमुथ करुणारत्ने या कुशाल परेरा, उन दोनों में से कोई एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करे। मगर सडीरा समरविक्रमा, इन्होंने तो अपनी क्लास दिखाई है, तकनीकी तौर पे बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स के सामने अच्छा खेल है इनका। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है और मुझे लगता है अभी श्रीलंका को इन्हें अच्छी तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि वो कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठे थे बहुत सारे कि हमने कुशल मेंडिस को बीच में ही कैप्टन बना दिया, कितना डिफिकल्ट होगा ये। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि भारत के गेंदबाज उनके सामने जो चुनौती लेकर आने वाले हैं। और टॉप ऑफ द टेबल देखिए, नो डाउट अबाउट इट, किंग है हमारे गेंदबाजी के जसप्रीत बुमराह। इकोनॉमी रेट देखिए सारे बॉलर्स की, इट्स बीन इम्पेकेबल। सिराज थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटिंग रहे इस विश्व कप में लगे हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज बाकी डिपार्टमेंट ने उसे कवर कर लिया, अब तक वो नजर नहीं आया। और मोहम्मद शमी साहब का क्या कहना? अरे मोहम्मद शमी तो इज मेकिंग द बॉल टॉक, वो भी लिटरली। यानी कि जिस प्रकार वो स्विंग कर रहे हैं, एक तो वो स्विंग भी कर रहे हैं, उन्हें सीम मूवमेंट भी अच्छा मिलता है। 5 विकेट लिए और फिर अभी 4 विकेट लिए। नाउ दैट्स अ लॉट ऑफ विकेट्स। हम बस ये वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे, 15 और 19 के भी अगर उनके आंकड़े देखें और इसके साथ जोड़े, आई थिंक कितने उनके 40 विकेट है कुछ 13 मैचेस में वर्ल्ड कप में ओवरऑल। ये तो पूरी तरीके से इन्होंने डोमिनेट किया है। और वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य से ये 3rd हाईएस्ट है। और इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं और मोहम्मद शमी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर यहाँ भारत सोचेंगे कि हमें अश्विन को खिलाना है, तो शमी और बुमराह वो एक पेस। तो आप ये सोच रहे हैं कि 3 स्पिनर शायद खेल सकते हैं वानखेड़े पर? अगर हुआ तो ये एक विकल्प हो सकता है। लिटिल अनलाइकली, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, इस पे भी हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज के साथ साथ बहुत सवाल उठे हैं श्रीलंकन गेंदबाजों के ऊपर भी, क्योंकि श्रीलंकाई गेंदबाज में एक ही ऐसा गेंदबाज है जिसने कुछ हद तक हमें प्रभावित किया है, वो है दिलशन मधुशंका। 13 विकेटें उनके नाम है। कसुन रजिता डिसेंट, थिक्सना हैज बीन डिसअपॉइंटिंग विकेट्स के मामले में। कुमारा अगेन कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं। एंजेलो मैथ्यू जब से आए तो इंपैक्ट डाला है उन्होंने। और हमने देखा चमीरा भी शायद वापस आ गए थे पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ। तो गेंदबाजी पे अगर श्रीलंका की बात करें, जो उनकी इस विश्व कप में आने के वक्त एक स्ट्रेंथ मानी जाती थी, वो अब एक तरह से वीकनेस लग रही है उनकी। वानिंदु हज़ारंगा जो इनके सबसे बड़े इक्के है वो तो मौजूद नहीं है। और अभी अगर बात करें, लहिरू कुमार का अच्छा प्रदर्शन रहा एक्चुअली। वो एक इंग्लैंड के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे और फिर वो इंजर्ड हो गए और वो बाहर हुए और दुष्मंता चमीरा आया और पिछले मैच में वो खेले थे। और कसुन रजिता, चलो 8 विकेट तो इन्होंने लिए, इकोनॉमी थोड़ी हाई रही है। दिलशान मधुशंका एक ऐसे गेंदबाज है जो पावर प्ले में इन्हें विकेट दे रहे हैं मगर इनको बैकिंग नहीं मिल रही। सिर्फ वो एक इंग्लैंड का एक मुकाबला था जहां पे दिलशान मधुशंका विकेटलेस रहे और दूसरे गेंदबाजों ने विकेट्स लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या होगा इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीमें जो है, हमने देखा वर्ल्ड कप में कोई सेपरेशन नहीं है। रिसेंट पास्ट में इंडिया का डोमिनेशन है। तो निशाद, नो वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, प्लीज बताइए आपको क्या लगता है दोनों टीमों में आज ये मुकाबला किस तरफ जाएगा? जी, मुझे लगता है भारत का पलड़ा भारी है और दे आर गोना टेक दिस। आई एम कंप्लीटली इन एक्सेप्टेंस विद व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मैं भी अग्री करता हूं इन अग्रीमेंट। क्योंकि भारत ने पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में और कुछ सालों में इतना डोमिनेट किया है ओडीआई क्रिकेट को, और इन दोनों टीमों के बीच में भारत इज द फेवरेट टू विन। हमें क्या लगता है वो तो आपको पता है, लेकिन आपको क्या लगता है ये हम जानना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द जाकर कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो पर और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वानखेड़े में ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई में, तो आप बताइए कौन जीतेगा ये मुकाबला। और हमारे साथ डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पर ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।